प्रथम अध्याय, मनुष्य और पशु में अंतर। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, कान्यकुब्ज, भारत का वर्तमान कन्नौज नामक राज्य में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक वेश्या से विवाह कर लिया था और इस निम्न स्त्री संग के कारण उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। वो लोगों का अपहरण करना, जुए में धोखा देना, हेरा फेरी करना और अवसर मिलने पर लूटपाट करना जैसे नीच कार्य करने लगा। यही उसके परिवार के पालन पोषण का साधन बन गया। कर्म का नियम। अजामिल का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही उसने धर्म के नियमों का कठोरता से पालन किया था। मांसाहार, जुआ, मद्यपान और व्यभिचार जैसी चीजों से वो पूरी तरह दूर था। लेकिन एक वेश्या के प्रेम में पड़कर उसने अपने सभी सद्गुण खो दिए। जो व्यक्ति इन बुरी आदतों का त्याग नहीं करता, वो तुरंत अनेक पाप कर्म करने लगता है। यही नियम हमें मानव स्तर पर बनाए रखते हैं और इनका उल्लंघन करने से हम मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं। यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो इन नियमों का पालन करके हम अपने पिछले और वर्तमान जन्म की गलतियों को सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति पापों का नाश करके पुण्य कर्म करता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जो लोग पाप करते हैं, परिवार, मित्र और भौतिक सुख सुविधाओं में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं कर सकते। पर स्त्री संग से सभी ब्राह्मण गुण नष्ट हो जाते हैं। एक वेश्या के संग से अजामिल ने सभी नियमों का त्याग कर दिया और वो ठग और लुटेरा बन गया। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसे दंड अवश्य मिलता है। भले ही कोई राजा या सरकार के नियमों से बच जाए, लेकिन वो भगवान के नियमों से नहीं बच सकता। भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को धोखा दे रहा हूँ और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग अंत में दुख ही भोगते हैं और स्वयं को ही धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें पुनः नया शरीर धारण करके कष्ट सहना पड़ता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला, आध्यात्मिक जीवन को समझने वाला, सत्य बोलने वाला और आत्मसंयमी होना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, उनका पतन निश्चित है। संसार के सभी साधु और ऋषियों ने मार्गदर्शन दिया है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कपटी लोगों ने शास्त्रों पर गलत भाष्य लिखकर आम लोगों को भ्रमित किया है। आज कई लोगों ने भगवद गीता पर अलग अलग व्याख्याएं लिखी हैं और सरल लोग उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारे शरीर का प्रतीक है और 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये व्याख्या गलत है। यदि कोई इस मूल बात को ही नहीं समझ पाया, तो वो भगवद गीता को कैसे समझा सकता है? ऐसी व्याख्याएं निरर्थक है। भगवद ज्ञान को समझने के लिए एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना आवश्यक है और उनसे भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। हमें महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होगा। शास्त्रों पर तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि वैदिक परंपरा के अनुसार आचार्यों के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिकृत गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करे। परम सत्य का वर्णन शास्त्रों में है और गुरु या साधु उन शास्त्रों को समझाते हैं। ऐसे साक्षात्कारी और प्रमाणिक गुरु के वचनों को ही स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक छोटे बच्चे द्वारा छाता उठाने की तरह सहजता से उठा लिया, लेकिन लोगों को ये स्वीकार नहीं होता। जो लोग इसे स्वीकार नहीं करते, वही भागवत पर गलत भाष्य करते हैं। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें समझने में ना आने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी धूर्त लोग अनावश्यक अपने निष्कर्ष निकालते हैं। जब भाषा ही सरल है, तो अलग अलग अर्थ निकालने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार तथाकथित बुद्धिजीवियों और तत्वज्ञानियों ने वैदिक शास्त्रों में विकृति फैला दी है। किसी भी अधिकृत आचार्य ने कभी भी शास्त्रों पर अपने मन से भाष्य नहीं किया, लेकिन तथाकथित ज्ञानी और नेताओं ने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। इसी कारण आज लोग अत्यंत घृणित भौतिक जीवन के स्तर पर गिरते जा रहे हैं। लोगों के कल्याण के लिए ऐसे धूर्त भाष्यकारों को समाज के सामने उजागर करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम भगवद गीता को जैसी है वैसी ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आधुनिक समाज की अवनति। यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक वेश्या के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल ब्राह्मण के सभी ब्राह्मण गुण नष्ट हो गए। उस समय वो लगभग 20 वर्ष का युवा था। वेश्या के अवैध संघ के कारण उसे भीख मांगना, चोरी करना और जुआ खेलना जैसे मार्ग अपनाने पड़े। केवल एक अनैतिक संबंध के कारण मनुष्य का किस प्रकार पतन होता है, ये इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। एक पतिव्रता स्त्री के साथ अनैतिक संबंध संभव नहीं होता, लेकिन व्यभिचारी स्त्री के साथ ये संभव है।
आज समाज जितना वेश्यागमन और अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों को बढ़ावा देता है, उतना ही ठग, लुटेरे, शराबी और जुआरी बढ़ते जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने अनुयायियों को सबसे पहले अनैतिक संबंधों का त्याग करने का निर्देश देता है, क्योंकि यही पापमय जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद मांसाहार, जुआ और नशे जैसी बुरी आदतें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। इन सब पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से ये संभव हो सकता है। कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति को ये बुरे कार्य निरर्थक और घृणित लगने लगते हैं। आज लाखों अजामिल जैसे लोग हैं, जबकि उस समय अजामिल एक अपवाद था। यदि अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया तो पूरा समाज ठगों और लुटेरों से भर जाएगा। इसलिए यदि विश्व का सुधार करना है तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। यही आंदोलन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समाज का कल्याण कर सकता है। अब तक हमने जिन पापपूर्ण आदतों को अपनाया है, जैसे मांसाहार, जुआ, मद्यपान और अनैतिक संबंध, उन्हें समाप्त करने के लिए भक्ति योग या प्रेममयी भगवान की सेवा को अपनाना आवश्यक है। आज बहुत कम लोग वैदिक शास्त्रों को जानते हैं और लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे धोखेबाज लोगों की लिखी पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिससे कृष्ण भावना का ह्रास होता जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृत्रिम योग साधना से वे इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। पहले अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति संभव थी, लेकिन आज के युग में इस प्रक्रिया का पालन करना लगभग असंभव है। इसीलिए कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए लगभग 500 वर्ष पहले भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने समझा कि इस युग में लोग कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सरल मार्ग दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकता है। अन्य यज्ञ और कठिन साधनाएं इस युग में संभव नहीं है, लेकिन हर कोई हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम ही केवल उपाय है कलयुग में, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरिनाम संकीर्तन सभी युगों में प्रभावी है, लेकिन कलयुग में ये विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसका प्रमाण अजामिल की कथा से मिलता है, जहां वो केवल नारायण नाम का उच्चारण करके यमराज से दंड से बच गया। अनैतिक संबंधों के दुष्परिणाम। हरिनाम का पूर्ण लाभ पाने के लिए अपराध रहित जप आवश्यक है, और इसके लिए कुछ संयम जरूरी है। सबसे पहले मनुष्य को अनैतिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शारीरिक संबंध केवल अपनी पत्नी के साथ और केवल संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता और अविवाहित रहकर अनैतिक संबंध रखता है, वो गैर जिम्मेदार माना जाता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य का अधिकांश जीवन भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। आज लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन अविवाहित रहकर भोग करना चाहते हैं। इसी कारण उनके सद्गुण नष्ट हो रहे हैं। वेश्याओं से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करना पाप है। ऐसी संतान वर्ण संकर समाज के पतन का कारण बनती है। अजामिल भी एक वेश्या के आकर्षण में पड़ गया और उससे उसके 10 बच्चे हुए। वो इतना गिर गया कि अपने परिवार का पालन ईमानदारी से नहीं कर सका। उसे भीख मांगनी पड़ी, उधार लेना पड़ा और चोरी तक करनी पड़ी। अनैतिक संबंधों के साथ ही शराब और जुआ भी जीवन में आ जाते हैं, और इन सब का खर्च पूरा करने के लिए व्यक्ति को गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अजामिल के पतन का मूल कारण केवल एक ही था, वेश्या के साथ अनैतिक संबंध। इसीलिए कृष्ण भावना में अनैतिक संबंधों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। भक्तों को या तो गृहस्थ जीवन को नियम पूर्वक अपनाना चाहिए या फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए। यही शुद्धता बनाए रखने का सर्वोत्तम मार्ग है।